बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, किस तरह से आप कनाडा का विज़िट वीज़ा 100% हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 5 पॉइंट्स के बारे में। इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और आपको इंशाल्लाह ताला कनाडा का 100% विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कनाडा इस सीज़न में, जो कि जून, जुलाई और अगस्त के ऊपर डिपेंड करता है, टूरिज्म और विजिट वीज़ा पे बहुत सारे वीज़े इशू करता है, क्योंकि कनाडा इन 2 से 3 महीनों में अपना टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि कनाडा एक टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है। आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, विजिट या टूरिज्म? अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, 3-4 दफ़ा आपने ट्रैवल किया है आउट ऑफ कंट्री, जिसमें एक आधा ट्रिप आपका यूरोप का भी है और आपके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग है, देन आपको 100% टूरिज्म का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी भी आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए टूरिस्ट का, क्योंकि इसमें आपको 100% रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा वीज़ा है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में बहुत सारे स्कोप हैं, मतलब विजिट वीज़ा में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होती हैं। विजिट वीज़ा आप मुख्तलिफ पर्पज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं, अब आप कोई बिजनेस मैन है तो कोई आप इवेंट एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं तो आप उनकी ग्रेजुएशन या कॉन्वोकेशन को अटेंड करने वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा आप कोई सर्टिफिकेशन लेने जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट हो सकता है 6 मंथ का या 1 साल का, जो कि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, या फिर वो सर्टिफिकेशन आपकी स्किल, आपकी जॉब या आपके बिजनेस में आपको आगे जाके काम आएगा आपकी अपनी कंट्री में। इसके अलावा आप फॉर्मली कोई भी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, ब्लड रिलेशन को, अगर आपकी वाइफ वहाँ पढ़ रही है, आपका हस्बैंड वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप उनको मिलने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म के लिए भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी चंद रीज़न। इसके अलावा बहुत सारी और भी रीज़न हैं जिनको देखते हुए अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चंद एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आपने इसकी प्रॉपर फाइलिंग करनी है। अगर आप बिजनेस मैन हैं और आप जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास, वो आपसे पूछता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइलिंग है, तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि प्रॉपर फाइलिंग नहीं है। इसके अलावा वो आपसे आपके करंट अकाउंट के फाइनेंशियल्स के बारे में पूछता है, उनके पास प्रॉपर इसकी फाइनेंशियल्स नहीं होते, तो जो कंसल्टेंट या एजेंट होता है वो आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करता है। वो आपको कहता है कि वो आपके दोनों फाइनेंशियल्स भी और इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल कर देगा, जिससे वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। देखें, यहाँ पे वो आपको एक फेक डॉक्यूमेंट बना के देता है, या आपको एक टेम्परेरी तौर पर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा देता है, जो कि फिक्स अमाउंट के तौर पर शो होते हैं फॉर टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड। इसके अलावा आपको एक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी करवा देता है, जो पीछे देखा जाए तो आपकी हिस्ट्री में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होती। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों को, वो आपको डॉक्यूमेंट बना भी देता है और आप फाइल कर भी देते हैं, तो कैनेडियन इमिग्रेशन का रूल ये है कि अगर आप उनको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कोई फेक डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप 5 साल के लिए बैन हो जाते हैं। मेरा आपको एडवाइस यही है कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना दें उनको। आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जेन्युइन, तो आप उनको वो दें, या फिर आप इसको आप नेक्स्ट सीजन के लिए प्लान कर सकते हैं कि आप 1 साल में अपनी फाइनेंशियल्स प्लस अपनी टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फाइल करें और उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर आप इस दफ़ा फेक डॉक्यूमेंट से अप्लाई करेंगे तो आपको बैन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से रिजेक्शन आ जाती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, हम दोबारा उनको कवर करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जॉब है, बिजनेस है, तो उसमें आपने इसको प्रॉपर शो करवाना है कि आप जो सेविंग इनकम हो रही है वो आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी 1 मिलियन सेल है एक मंथ की, एक वीक की, तो आप जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, 10%, 5%, 15%, उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास कितना रेवेन्यू या कितना प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा कि ये इतनी इनके पास सेविंग भी हो रही है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको 1 लाख सैलरी आती है, तो आप उसमें 30,000 या 40,000 यूज करते हैं, तो आपके पास 60,000 जो है वो आपके अकाउंट में एज अ सेविंग के तौर पर शो होना चाहिए। इसके अलावा कोई आपका रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई आपका ब्लड रिलेशन वाला कनाडा में मौजूद है, तो वो आपको वहाँ से इन्विटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर दे सकता है। इन्विटेशन लेटर का फायदा आपको ये होगा कि अगर वो मेंशन कर देता है कि ये अकोमोडेशन उनके पास करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल्स में भी अच्छी खासी जो है वो आपको राहत मिल सकती है। और सेकेंडली वो ये मेंशन करते हैं कि जितना भी इनका एक्सपेंस होगा 2 वीक का, 1 वीक का या 1 मंथ का, वो बेयर करेंगे, तो आपको 100% जो है आपके फाइनेंशियल्स में राहत मिल सकती है। इसके अलावा पर्पस ऑफ विजिट आपने जो बनाना है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर को वाकई लगे जेन्युइन तौर पर विजिट करने आ रहे हैं और वापस अपनी कंट्री
चले जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपको मैंने रीज़न बताई हैं 4-5 शुरू में ही कि आप कोई ना कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, किसी भी बिजनेस एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहे हैं, कोई मैरिज सेरेमनी है या कोई भी रीज़न है, आपने उसको इतना प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि उसको लगे जेन्युइन रीज़न है इनकी। इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में हो सकता है 179B ख़त्म कर दें। बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद इसको ख़त्म कर दे। क्या 179B ख़त्म करने से आप कनाडा में जाकर वापस नहीं आएंगे का रीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या 100% चांस आपको वीज़ा मिलेगा? तो जी नहीं। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर आपकी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, आपकी प्रॉपर फाइलिंग आ जाती है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वो इन चीज़ों को डीपली चेक करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें पहले सपोर्टिंग पे होती हैं उसको इतना डीपली चेक नहीं किया जाता। लेकिन इस चीज़ में जब 179B एक बड़ा पॉइंट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है वीज़ा ऑफिसर इसमें डीपली बाकी चीज़ों को चेक करना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है, ये 2 से ढाई महीने आपकी वीज़ा अप्लाई करने के, विजिट का या टूरिज्म का, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या जो भी आपकी बैकग्राउंड है उसके मुताबिक, क्योंकि इसमें वीज़ा ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिल रहा है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो बायोमेट्रिक के इवन 1 वीक के बाद भी लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में। नेगेटिव भी हैं लेकिन उसका ट्रेंड कम है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत आ रहे हैं। और आपको मज़ीद कुछ जानना है इस हवाले से, कमेंट करें, ईमेल करें, आपको लाजमी इसका आंसर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।